हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद करेंगे। आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। गवर्नमेंट व्यक्तियों की गरिमा में उपस्थिति में ये संस्कार हो रहा है और ये संस्कार दुनिया के महानतम व्यक्ति परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब के बताए गए विधि द्वारा, उनके द्वारा एक एक बात जो बताई गई कि निभाए कैसे कराना है, इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री के बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोनों पक्ष मंच पर आ गए हैं और दोनों पक्षों के सम्मुख तथागत बुद्ध सिंबॉलिक के तौर पर उनका प्रतिमा और बाबा साहेब की प्रतिमा हम सबके सम्मुख है। कोई भी मंगल अवसर प्रारंभ होता है तो हम अपने शास्त्रा और अपने मसीहा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब के उनको नमन करते हुए, उनका आभार प्रकट करते हुए कोई भी कार्य हम संपन्न करते हैं। बड़े विद्वान लोग आज इस प्रांगण में बैठे हुए हैं। एक एक बात मुझे भी बड़ी सोच समझ कर बोलनी पड़ेगी, इसलिए मैं भी कोशिश करूंगा कि एक एक शब्द इस तरह बोलूं कि किसी के मन में कोई ठेस ना लगे और उसके मन में वो बात उतर जाए, उसे अच्छा लगे। हमारे बीच में विद्वान भिक्षु बैठे हुए हैं, हम उनसे याचना करेंगे कि भंते हमें आप त्रिशरण पंचशील दीजिए। वो हमें त्रिशरण पंचशील देंगे। फिर त्रिशरण पंचशील हमें क्यों दिया, हमारे जीवन में त्रिशरण पंचशील का क्या महत्व है और क्यों जरूरी है, वो होगा। लेकिन उससे पहले हम तथागत बुद्ध के आगे दीप के रूप में, प्रकाश के रूप में मोमबत्ती जो हमारे पास सिंबॉलिक हैं वो रखी हैं, उन्हें जलाकर और बुद्ध बाबा साहेब का आभार प्रकट करते हुए, बाबा साहब का संबोधन करते हुए, बाबा साहब आपका शुक्रिया कि आपकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। इस तरीके से प्रोग्राम संपन्न होगा। मैं गुजारिश करूंगा गरिमा और तुषार जी से कि वो आए, हमारे शास्त्रा और हमारे मसीहा बाबा साहब के सम्मुख एक मोमबत्ती जलाएं, पुष्प लें, पुष्प अर्पित करें और मन में आभार प्रकट करें कि बाबा साहेब आपका शुक्रिया, आपके रहमो करम से आज हमें ये मंगल अवसर प्राप्त हुआ। पुष्प लेंगे, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे, बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे, बाबा साहब का धन्यवाद करेंगे। बाबा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्प अर्पित करेंगे, आभार प्रकट करेंगे कि बाबा साहेब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो कुछ भी है आपके रहमो करम से है। आप बैठ जाएंगे। गरिमा जी के माता पिता, मम्मी और पापा जी वो भी आएंगे। दोनों हाथों से, दोनों हाथ जी, इस तरीके से जी। पुष्प अर्पित करेंगे महाकारुणिक तथागत बुद्ध
पूरी दुनिया के शास्त्रा जिन्होंने श्रेष्ठ जीवन जीने का हमें मार्ग दिया, धर्म दिया, बाबा साहब के चरणों में फूल प्रकट करेंगे, आभार प्रकट करेंगे उनका। बाबा साहेब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें एक सम्मान की जिंदगी, श्रेष्ठ जीवन के लिए जो रास्ता दिया है उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। तुषार जी के मम्मी पापा दोनों आएंगे, दोनों जलवा दो, अब ये रखी एक एक जलवा दो। दोनों ही किंजल पुष्प अर्पित करें बाबा साहब का धन्यवाद करते हुए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध मम्मी जब नरेंद्र जी बढ़िया अब मैं गरिमा के भाई हैं, उनसे कहूंगा कि वो भी एक धूप बत्ती आलू में भाई का क्या नाम छोटे वाले का? हर्षित। हर्षित पुष्प अर्पित करें दोनों हाथों से, ये हमारी परंपरा है। दोनों हाथों से इस तरह फूल लेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी दोनों पर पुष्प अर्पित करें। जी जी बाबा साहब तुषार अशोक के छोटे भाई हर्षित अशोक तथागत बुद्ध दोनों हाथों से, दोनों हाथों से पहले अगरबत्ती आप बहन को बुला लो एक एक। दोनों बहन हाँ बस कोई और है लगा दो, हाँ, लगवा दो, लगवा दो मोमबत्ती लगवा दो। सबसे बड़ी बहन है। आप लगा, आप लगा, चलो मैं आप लगा। और तुषार अशोक के बड़े भाई हैं, लगभग सभी लोग जानते हैं। एक वकील की हैसियत से भी लोग इन्हें जानते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से भी इन्हें जानते हैं। श्रद्धेय एडवोकेट प्रदीप अशोक जी, आप भी बुद्ध हमारे शास्त्रा और बाबा साहब को पुष्प अर्पित करके उनका अभिनंदन करें। शशि भूषण जी आप पुष्प अर्पित कर दीजिए, तो बत्ती जला दिए सब यहाँ। चल हो गई बात। इसी पे हुई दबा के थोड़ा नीचे से नीचे से दबाओ बस जी। ये पुष्प लेके इधर बाबा साहब को भी अर्पित करेंगे, यहाँ चलते हैं। अब हम भंते जी से याचना करेंगे। पहले मैं इन्हें भी जलवा दूं। हाँ वकील साहब, ये आगे जो मोमबत्ती रखी इन्हें भी जला दीजिए आप।
अच्छी लगी। अच्छा इनको क्षमा याचना बोलते हैं कि भंते जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए हमें क्षमा करें। ये मैं पहले आपको इसका हिंदी रूपांतरण कर रहा हूँ। उसके बाद हम भंते जी से याचना करेंगे कि भंते आप हमें त्रिशरण और पंचशील दीजिए, हमारा जीवन कैसे श्रेष्ठ बने इसके लिए हमें हमारा मार्गदर्शन करते हुए देशना दीजिए। उसके बाद में फिर विवाह संपन्न होगा। ये विवाह की प्रक्रिया है और ये विवाह की जो प्रक्रिया है आपकी 2500 साल पुरानी परंपरा है। कोई नई, कोई अनोखी, कोई ऐसी पद्धति नहीं है जिसे देखकर आप अचंभित हों। ये आप ही की 2500 साल पुरानी परंपरा है जिसका पुनर्निर्माण महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उस धम्म को फिर से पुनर्जीवित करने वाले, बोधि वृक्ष को फिर से हरा करने वाले परम पूज्य बाबा साहेब ने हमें बताई। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं प्रदीप अशोक जी से भी करूंगा कि उधर एक जगह बैठ के और माइक ले लें, वो भी याचना के लिए मेरा साथ दें। भंते जी को पीछे आप यहीं बैठ ताकि हम याचना करें तो हमारे सर भी इनके सामने हो। इधर बैठेंगे तो हम इधर हो जाएंगे। कोई नहीं। संस्कार हो रहा है, इसे देखें, कुछ सीखें कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। इसलिए आपको बाबा साहब द्वारा बताई गई इस पद्धति के बारे में जानकारी मिलेगी और बातें ना करके इन बातों पर थोड़ा सा गौर देंगे तो आपको महाकारुणिक बुद्ध के धम्म का लाभ मिलेगा। जैसा मैं बोलूंगा सभी बोलने की कोशिश करेंगे। जिनको बुद्ध वंदना आती है, याचना आती है, वो साथ साथ लय में बोलने की कोशिश करेंगे। जिनको नहीं आती है वो सीखने की कोशिश करेंगे। सभी हाथ जोड़ लें, किसी के सर पे कोई कपड़ा ना हो। महिलाएं हैं तो वो भी कपड़ा उतार दें सर के ऊपर से। किसी के सर पे जो टोपी है ये भी उतार दें। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, ओकाश बन्दामि भन्ते, द्वारतेन मया कत्तं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकाश बन्दामि भन्ते, द्वारतेन मया कत्तं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकाश बन्दामि भन्ते, द्वारतेन मया कत्तं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। ओकाश अहं भन्ते, तीक्ष्णेन से पंचशीलं धम्मं याचामि, अनुगहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकाश अहं भन्ते, तीक्ष्णेन से पंचशीलं धम्मं याचामि, अनुगहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकाश अहं भन्ते, तीक्ष्णेन से पंचशीलं धम्मं याचामि, अनुगहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। यमहं वदामि तं वदेथ। अहं भन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स।
नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस् बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं सम्पूर्णं अहं भन्ते पानातिपाता वैरमणीय सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वैरमणीय सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिससरा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि आग्नेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरया मज्जपमा दट्टना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर्यमज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 इमं तिसरण सद्दिंग पंचशीलं धम्मं साधुकं सुराकितं कत्वा अपमादेन शिलां संपदे तब्बं अहं भन्ते। अभी भिक्षु संघ की तरफ से आशीर्वाद प्रदान करा हो जाएगा। आप लोग 2 मिनट ध्यान से सुनिए। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स महाकारुणिको नातो हिताय सब्बपानिना पुरेत्वा परमिसब्बा पत्तु सम्बुद्धिमुत्तमां जयन्तो बुद्धिया मुहले सैक्कानां नड्डिवाड्डनो एवं तुय्यं जयोतो जयसो जयमङ्गले अपराजितो पहलंके शिशिपुत विमोकले अभिषेक संबुदानां अगपातो पमुदति
सुनाकातां सुमंगलां सुप्रभातं सुईटिकां सुकानो सुमहतो सुईटिं ब्रह्मचारिषु पदकिनां कायोकम्मां वाचकम्मां पदकिनां मनोकम्मां पानिधीते पदकिने पदकिनानि कहत्वाना लाभन्ते ते पदकिने ते यातलाब्ध सुगीता विदुल्लाह बुद्ध शासने आरोगा सुखिता होतो सहशब्दे हियातिवे एतेना सच्चवज्जेना शोतुते अतु संपदा एतेना सच्चवज्जेना सप्पदुःखा वयरुगयन्तराया उपद्रवा विनाशतो एतेना सच्चवज्जेना होतु ते जयमङ्गला अविवदनशीलसा नित्यं बुद्धपचायिनो चत्तारो धम्म वर्धन्ति आयुवन्नं सुखं बलात् आयुरारोग्य सम्पत्ति सग्ग सम्पत्ति मेवस आतुपि निभान सम्पत्ति निमेनाते समिज्जतु सप्तन एक साथ बोलिए साधु 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 साधु। घंटे जी 2 मिनट में पंचशील तीर्थ, 2 मिनट में। सबसे पहले मैं तथागत सम्मुख संबुद्ध के वंदना निवेदन करता हूँ, कृतज्ञता अर्पण करता हूँ विश्व रत्न भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को। मैं आशीर्वाद ज्ञापन करता हूँ सामने बैठा हुआ सभी धर्म प्राण उपासक उपासिका। धर्म प्राण इसलिए कहा कि जो धर्म को मानते हुए आज बुद्ध धर्म का तरीका से आज ये शादी मनाया जा रहा है। हमेशा देखने के ये मिलता है कि बैठा नहीं मान रहा है, बेटी ना मान रहा है, हमेशा ऐसा बात आ जाता है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, भारत बुद्धमय पहले भी था, अभी भी है, आगे जाके भी रह जाएगा, क्योंकि सच्चाई को कभी मिठा नहीं जाता है। कितना भी दबाव करे सच्चाई को मिठाना किसी का बस का नहीं है। बहुत राजा महाराजा ने बुद्ध धर्म को खत्म करने के लिए साजिश कर चुका है, मगर बुद्ध धर्म को मिठा नहीं पाया। तो बुद्ध धर्म में ऐसा एक सच्चाई है जहां पे कोई झूठा मक्कार कुछ का वहां पे सहारा नहीं है। सुख सच्चाई शीशा का तेरा हमारा सामने हमेशा सारा बात सत्य होकर हमारा सामने आता है। जो अभी जो पांचशील दिया है, पांचशील बुद्धों ने आज से 2568 बुद्धाब्द पहले, सिर्फ 2500 नहीं 2568 बुद्धाब्द पहले ये लागू किया था। सिर्फ आज के लिए नहीं, बुद्धों ने कहा कि अगर कोई भी उपासक उपासिका धर्म को और परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है, ये 4 दीवारी है ना, 4 दीवार है, ऊपर भी छत है, ये जैसा कि हम लोगों को सुरक्षित रखता है, हमारा मानव शरीर को सुरक्षित रखने के लिए बुद्धों ने 5 वचन दिया है। 5 वचन क्या है? आपने जो अभी कहा, पनातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि, अर्थात अकारण कोई प्राणी का प्रति मैं हिंसा नहीं करूंगा, ईर्ष्या नहीं करूंगा, हत्या का उद्देश्य मैं किसी का जीवन हरण नहीं करूंगा। पहले उपदेश अपने बुद्धों का सामने सबको साक्षी मान के आपने ये वचन दिया है, किसी भी प्राणी को हिंसा ना करना, क्योंकि बुद्ध ने कहा अहिंसा परम धर्म। धर्म अगर कुछ है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है दुनिया में, है ना। तो दूसरा धर्म आपने बोला कि आदिन्नदाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि, अर्थात किसी का वस्तु चाहे 1 रुपया माचिस हो, लाखों रुपया आपका मोबाइल हो, किसी भी सामान मैं चोरी के उद्देश्य से मैं लूंगा, ये वचन में देता हूं। और तीसरी जो है कामे सुमिस्सा सारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। आज देखिए जितना भी पत्र पत्रिका में ज्यादातर क्या होता है, अवैधिक संबंध के कारण खून खराबी ज्यादा होता है, परिवार का जो तोड़फोड़ होता है ज्यादातर ये अवैधिक संबंध के कारण हो जाता है। हजारों लाखों लोग इसका शिकार बन जा रहा है, माँ पापा का कारण बच्चा जीते जी अनाथ हो जा रहा है, क्योंकि ये अवैधिक संबंध के कारण। बुद्ध बहुत सोच समझ के कह रहा है कि अवैधिक संबंध नहीं बनाऊंगा, ना किसी अवैधिक संबंध बनाने के लिए मसीहा बनूंगा, जरिया बनूंगा, ऐसा मैं वचन देता हूं। आपको ये पालन करना है, सिर्फ यहाँ पे बोल के घर में चला जाना ऐसा नहीं, सारा जीवन के लिए धारण करना है। आपका जीवन अगर सुंदर सुरक्षित करना चाहे तो। और चौथी शील ने बोला कि मोसावादा वैरमणि
सिक्का बदंग समाधियामी। विशाखा जब शादी कर रहा था, विशाखा नाम सभी सुना होगा। विशाखा था बुद्ध धर्म का सबसे बड़ा उपासिका। इससे बढ़कर कोई उपासिका बुद्ध धर्म के लिए ना हुआ ना होगा। एक ही उपासिका होते, महा उपासिका विशाखा कहा जाता है। उनको पिताजी ने एक वचन बोला है, बोला कि बेटी घर का आग बाहर मत लेके जाना, बाहर का आग घर मत लेके आना। इसका आग मतलब क्या होता है? चुगली। चुगली ऐसा खतरनाक जहर है जो कानों में जाते पूरा परिवार का सत्यानाश हो जाता है। जहर को पीना पड़ता है, मगर चुगली किसी का कानों में असर हो गया, पूरा परिवार सत्यानाश हो जाता है। तो इसीलिए दोनों बोला कि चुगली ना करना। विशाखा का पिता धनंजय श्रेष्ठी ने बोला कि घर का अर्थात घर का जो समस्या है कभी भी ससुराल जाके मत बताना। ससुराल का जो समस्या है कभी माँ का मत बताना। ये आग सदृश होता है। थोड़ा देर के लिए तो तुम सही बन जाओगी, मगर सारा जिंदगी के लिए तुम नफरत का एक रास्ता बना दोगी। तो आपको तय करना है कि सारा जिंदगी के लिए नफरत झेलना है ना, सही सलामत खुद को सुरक्षित करना है, घर को सुरक्षित बनाना है। यह होता है चौथी प्रतिज्ञा। और पांचवी जो है आपने लिया करके सूरा मेरिया मध्यम दट्टाना वेरमणि सिद्धं समादयामि। और वर्तमान में कुछ बच्चा ऐसा भी होता है, वो मॉडर्न हो जाता है, रास्ता में क्लब में वो शराब पीना एक नशा बन गया हुआ है, उनको मॉडर्न माना जाता है। मैं कहूंगा मॉडर्न मतलब शराब पीना नहीं, मॉडर्न मतलब सिगरेट फूकना नहीं, मॉडर्न मतलब माँ पापा का सर ऊंचा करने का काम करना, उसको ही कहता है मॉडर्न। मॉडर्न बनना है तो माँ पापा को सर ऊंचा करो, जिससे आपका पिता माता सीना ठोक के कहता है कि कह सकता है ये मेरा बेटी है, ये मेरा बेटा है। ऐसा बन को जाओ, फिर जाके तुम मॉडर्न बनोगी। तो बुद्धों ने कहा कि ये शराब के कारण, ये नशा के कारण हजारों लाखों करोड़ों घर बर्बाद हो गया था, अभी भी हो रहा है, आगे जाके भी होगा। अगर आपको परिवार को सुरक्षित करना है, चार दीवारी की तरह चार सील, ऊपर जो सील है पांच सील, जो पांच सील की तरह ऐसा घर की तरह आपको शरीर को घर बनाना है। पांच सील को दायरा रख के आपको शरीर को भी घर बनाना है। आपको सुरक्षित रखना है तो परिवार को सुरक्षित रखना है तो ज्यादा ना कहते हुए आज हमारा एडवोकेट जी, उनका आपका रिश्तेदार जो है, जो आज बुद्ध धर्म की रीति से शादी करने जा रहा है, इसलिए मैं साधुवाद देता हूँ। सभी को ये जानकारी लेना चाहिए। कोई अगर कहे आप लोगों को आप तो नया नया बुद्धिस्ट बनी हो, आप सुना टोके कहो नहीं, हम लोग पैदा इस बुद्धि से हो। शायद कुछ दिन के लिए हम लोग भटक गया था, रास्ता से भटक गया था, अभी भी पूरा दोबारा हमारा रास्ता सही रास्ता में आ रहा हो। इसीलिए बुराई मानने का कोई कारण नहीं है। आप सही रास्ता में जाके बुद्ध धर्म को रास्ता में चलो, और जो पांच सील दिया है सारा जीवन आप दोनों मान के चलो। अगर चलोगी जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता है, बुद्धों ने बोल चुका है। तो ज्यादा ना कहते हुए आपका जीवन सुंदर और सुखीमय हो जाए, आपका जीवन सुरक्षित हो जाए, ये कामना करते हुए दोबारा आप सभी लोगों को, जितना भी उपासक उपासिका आज ये शादी में आया, आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। आपका जीवन सुखी समृद्धि हो जाए, ये बात बोलते हुए मेरा प्रवचन यहाँ पे समाप्त करता हूँ। साधु साधु साधु। भंते जी है, इसका सार भंते जी ने आपको दिया। ये हम शादी बुद्ध धर्म से क्यों करें? कारण बनता होगा, आप लोग सोचते होंगे क्यों करें, और ये ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। बड़ा छोटा कारण है कि जब यहाँ खाना लगा हुआ था, लोग खुशबू ले सकते थे, ले रहे थे, लेकिन खाने नहीं जा रहे थे। क्यों? क्योंकि अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। जो खाना आज खिला रहे हैं, जिनकी तरफ से आज की पार्टी दी गई है, उन्होंने घोषणा नहीं की थी कि खाना खुल गया है, आप खाना खाने जाइए। फिर एक अनाउंसमेंट हुआ हमारे इस साउंड से, फूड इज रेडी, आप खाने की तरफ जाएं, प्रस्थान करें, खाना खुल गया है। और आप लोग गए और आपने खाना खाया। सेम इसी तरह आपके जीवन में घटनाएं घटी, आपके पुरखों के जीवन में घटनाएं घटी। स्कूल थे, उनमें टीचर भी थे, उनमें प्रिंसिपल भी थे, सब कुछ था, लेकिन कुछ लोगों को उस स्कूल में जाने की आज्ञा नहीं थी। जैसे खाना था, हम भी थे, ये महफिल थी, सब कुछ था, लेकिन जैसे ही
यहाँ से आदेश हुआ कि भाई खाना तैयार है, खाइए सभी, तो आप लोग गए। ऐसे ही उस समय जो स्कूल थे उसकी आज्ञा बाबा साहेब ने दी कि भाई सभी पढ़ेंगे, ऐसा हमारे संविधान में प्रस्ताव पास हुआ। तो हम सब पढ़े और यहाँ तक पहुंचे। तो बाबा साहब का एहसान मानते हुए 14 अक्टूबर 1956 को एक विष्णु कुमार कर्णक थे जिन्होंने दीक्षा ली थी बाबा साहब के साथ, और जब दीक्षा ली थी तो उनकी मंगेतर जिससे शादी होने वाली थी वो भी उनके साथ थी। उन्होंने 14 अक्टूबर को दीक्षा लेने के बाद में फिर 22 नवंबर को एक चिट्ठी लिखी बाबा साहब को 26 अलीपुर दिल्ली में, और उस चिट्ठी में लिखा कि बाबा साहब मेरी शादी 9 नवंबर की तय हुई है, आपको इस शादी में आना है और मुझे ये भी बताएं कि ये शादी कैसे होगी, इसके बारे में भी मुझे अवगत करा दें ताकि वो प्रबंध में करके रहूं। उसके बाद में नानक चंद रत्तू चिट्ठी को पढ़ते हैं और कहते हैं बाबा साहब, उस दिन बाबा साहब के पास 5 चिट्ठियां आई थी 4 दिसंबर की रात को। 4 दिसंबर की रात को नानक चंद ने कहा कि बाबा साहब ये 4 चिट्ठियां हैं, 2 तो पार्टी के उद्देश्य से हैं, लेकिन एक चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इस चिट्ठी का जवाब लिखकर मुझे दे दीजिए और सुबह मैं इसे डाक भेज दूंगा। बाबा साहब कहते हैं नानक तुम ठीक कह रहे हो, इस चिट्ठी का जवाब लिखिए। उस चिट्ठी का जवाब बाबा साहब ने लिखा। कुछ देर पहले मैं हमारे सीनियर बहुत ही हमारे श्रद्धेय साथी DIG साहब को मैं बता रहा था कि इस चिट्ठी का जिक्र, तो वो साहब कह रहे थे कि बहुत एक बड़ी अच्छी उन्होंने मुझे बात ही बताई थी, उसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। तो उसी जैसा चिट्ठी में बाबा साहब ने लिखा सेम वैसे ही पद्धति से आज ये विवाह हो रहा है। उस चिट्ठी को मैं शादी के बाद जब संपन्न हो जाएगा आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा, लेकिन उस चिट्ठी के पढ़ने और समझने से पहले आप देखेंगे तो आपकी समझ में स्वतः ही समझ आ जाएगा। उसी पद्धति से यहाँ शादी होगी। अब मैं आग्रह करूंगा तुषार से और गरिमा से कि वो दोनों खड़े हो जाएं। इधर से गरिमा के माता पिता भी खड़े हो जाएं, उधर तुषार जी के माता पिता भी खड़े हो जाएं। यहाँ एक परंपरा होती है कि देखिए आज तुषार जी के माता पिता गरिमा के माता पिताजी से कुछ मांगते हैं और वो मांगते हुए ये कहते हैं कि आप मेरे बेटे के लिए क्या अपनी पुत्री दे सकते हैं वधू के रूप में, दोनों की सहमति से। तो उसी प्रक्रिया से एक पद्धति हमारी बनी कि तुषार इधर ऐसे हाथ रखेंगे और गरिमा का हाथ मांगेंगे कि आप मुझे अपनी जीवन संगिनी के रूप में अपना हाथ मुझे हाथों में दीजिए। आप अपना हाथ रखिए, यहाँ आप आगे आ जाइए, आप दोनों ही आइए। आप नीचे हाथ लगाइए तुषार के, हाँ आप इनके नीचे लगाइए, नीचे। हाँ आप आगे आइए, आप ऊपर हाथ रखिए, आप पहले आप रखिए, आप इनके हाथ रखिए। सीधा हाथ दें तो अच्छा रहेगा, आप सीधा हाथ रखिए नीचे, यहाँ पे ये निकालिए, ये माइक दे दो आप उधर। ये माता पिता के संकल्प होंगे, वो किस तरीके से इसको रूप दिया गया है आप देखेंगे। जो मैं बोलूंगा आप उसको दोहराएंगे, दोनों दोहराएंगे, बीच में माइक लगाना, चाचा जी चाचा जी, ठीक है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर हमारे सुपुत्र तुषार अशोक ने दारिका गरिमा प्रकाश माता श्रद्धेया मंजू पिता श्रद्धेय गौतम प्रकाश निवासी J&K दिलशाद गार्डन दिल्ली राज्य को अपनी जीवन साथी के रूप में चुना है। इनके इस निर्णय पर हम अपनी व
परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। देखिए, माता पिता की घोषणा हुई है, उन्होंने कहा है, स्वीकृति दी है कि इनका जो मधुर संबंध है वो मधुर रहे और हमारा परिवार सुख समृद्धि में आगे रहे। अब गरिमा के माता पिता भी स्वीकृति देंगे। आप दोनों बोलेंगे, ठीक है? महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हमारी सुपुत्री गरिमा प्रकाश ने दारक तुषार अशोक, माता श्रद्धेय अरुणबाला, पिता श्रद्धेय करणलाल अशोक, निवासी B18A HIG फ्लैट्स, नंदग्राम, जिला गाजियाबाद, राज्य उत्तर प्रदेश को अपने जीवन साथी के रूप में चुना है। इनके इस निर्णय पर हम अपनी व अपने परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। दोनों परिवारों के माता पिताओं की घोषणा हुई है। उन्होंने घोषणा की है कि इन दोनों ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय पर हम सभी को साक्षी मानते हुए, हमारे सामने तथागत बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमा है, उनको साक्षी मानते हुए हम अपनी सहमति व्यक्त करते हैं और ये भी कामना करते हैं कि हमारा संबंध मधुर रहे और पूरे जीवन मधुर रहे। ये घोषणा दोनों परिवारों की हुई है। आप लोगों ने साधु साधु बोलकर समाज की स्वीकृति दी है। बहुत बहुत आभार आपका। आप दोनों परिवार बैठ जाएंगे, आप दोनों रहेंगे। माला कहाँ है वो? देखना, लड़की और लड़का एक दूसरे को जीवन साथी और जीवन संगनी चुनेंगे, स्वीकार करेंगे आप सभी के समक्ष। उनकी भी बड़ी अच्छी घोषणाएं हैं। देखिए किस तरीके से विवाह संपन्न होगा। माइक दे दीजिए इनको, माइक दीजिए। माइक कहाँ गए? माइक दे दो। लाइक दी। आप इनके मुख में माइक, आप आपको तेज बोलना ताकि आवाज आए। हाँ, हटिया जी। क्या करना? जैसा बोलना पहले जैसा मैं बोलूंगा आप बोलेंगे। इसे वरमाला पहनाएंगे तो रोज पेटल्स बाकी लोग देख सकते हैं। हाँ वो जयमाला। आप बोलेंगे पहले, ठीक है? महाकारुणिक महाकावरी तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष मैं आज दारक तुषार अशोक,
माता माता श्रद्धेया श्रद्धेया अरुणबाला अरुणबाला पिता पिता श्रद्धेय श्रद्धेय करणलाल अशोक करणलाल अशोक निवासी निवासी बी बी 18A 18A HIG फ्लैट HIG फ्लैट नंदग्राम नंदग्राम जिला गाजियाबाद जिला गाजियाबाद राज्य उत्तर प्रदेश राज्य उत्तर प्रदेश को को अपने अपने जीवन साथी जीवन साथी के रूप में के रूप में स्वीकार करती हूँ स्वीकार करती हूँ स्वीकार करती हूँ स्वीकार करती हूँ स्वीकार करती हूँ। स्वीकार करती हूँ। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। साधु। देखिए हम बौद्धों की परंपरा है, गरिमा ने तुषार को अपने जीवन साथी स्वीकार किया है तो तुषार उनका अभिवादन करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ कैसे कैसे होता है। जब उन्होंने अपना जीवन साथी चुना है तो तुषार के मन में खुशी होगी कि तुमने मुझे अपना जीवन साथी चुना है तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अब वो आभार व्यक्त कैसे हो सकता है? फूल देकर भी हो सकता है, एक फूलों का गुलदस्ता देकर भी हो सकता है, माला पहना के भी हो सकता है। लेकिन हमारे सामने आज मालाएं हैं तो तुषार गरिमा का अभिवादन करेंगे कि गरिमा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आपने मुझे अपना जीवन साथी चुना है। तो आप गरिमा को माला पहनाएंगे। आप लोग अभी पहले एक माला डालेंगे, फिर वो करेंगे, तब आप डालेंगे, फिर वही ये बोलेंगे, फिर आप डालेंगे, आप माला डालेंगे। ये उनको अभिवादन कर रहे हैं कि आपने मुझे अपना जीवन साथी चुना है। लव यू। आपने देखा कि उन्होंने आभार व्यक्त किया अपने जीवन संगनी का। और अब So beautiful. माइक कहाँ है? करा करा हाथ ऐसे रखेंगे आप जैसे। अब आप माइक महाकारुणिक महाकारुणिक तथागत बुद्ध तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष मैं आज दायिका गरिमा प्रकाश माता श्रद्धेया मंजू पिता श्रद्धेय गौतम प्रकाश निवासी J&K दिलशाद गार्डन राज्य दिल्ली को अपनी जीवन संगनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो आप देखेंगे कि तुषार ने भी गरिमा को अपने जीवन संगनी के रूप में और इधर गरिमा ने अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया और दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार किया है। अब गरिमा उनको अभिवादन करेंगी कि तुषार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आभार कि आपने मुझे अपनी जीवन संगनी के रूप में चुना है। लाखों करोड़ों लोगों में मुझे चुना है, मैं भी गौरवान्वित हूँ। तो इसलिए वो भी उनका माला डाल के अभिवादन करें। थोड़ा सा ये इतनी सुंदर पद्धति हमारी है कि आपको देखेंगे सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। अब इसके बाद में ये संकल्प लेंगे, वो संकल्प कितने सुंदर होंगे, इन संकल्पों से इनका जीवन कैसे श्रेष्ठ बनेगा। आप घर जाके ये व्यक्त करेंगे कि काश हमारी शादी भी ऐसे हुई होती तो कितना अच्छा होता। ये इतने सुंदर हमारी परंपराएं, आपकी परंपराएं। किसी ने कहा है आप माला डालिए, वो बाद में, बाद के लिए। हमारे यहाँ एक पद्धति है, बुद्ध धम्म संदेश महान, मानव एक समान। हमारे यहाँ कोई बड़ा ऊंचा नहीं है, हमारे यहाँ पति परमेश्वर नहीं है, जीवन साथी है। और हमारे यहाँ पत्नी देवी नहीं है,
जीवन संगनी है, सब बराबर हैं, ये हमारा संदेश है। और तुषार ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, आप सब लोगों ने देखा है। एक बार उनके लिए साधु साधु बोले सभी, साधु साधु साधु। और देखिए इस तरह ये एक दूसरे के बंधन में बंधे हैं, जीवन साथी, जीवन संगनी के रूप में। लेकिन अब इन्हें आगे का जीवन कैसे गुजारना है, किन वादों के साथ गुजारना है, ये अभी बाकी है। ये वादे आप दोनों को करने हैं। इनको मोबाइल को माइक दे दीजिए। हाँ, आप बैठ जाइए। अब आप जगह बदल लेंगे, आप इधर आ जाएंगे, आप उधर चले जाएंगे। कल तक आप इस घर के बेटे थे, आज आप इस घर के भी बेटे हैं दामाद के रूप में। कल तक ये इस घर की बेटी थी, आज ये इस घर की भी बेटी है पुत्र वधू के रूप में। इसलिए इस स्थान को परिवर्तित कराया जाता है। अंते जी मैं ठीक हूँ यहाँ तक? माला ये तो बाद में। नहीं, एक मिनट पकड़ लो। एक इस पे आप हाथ लगा, इसमें हाथ लगा, इधर हाथ, फोटो खींचो। मैं लगाऊं ऐसे? हाँ मैंने लगा दिया, उन्होंने। ये हाथ नीचे करिए थोड़ा, वाला हाथ नीचे करो। ये हाथ यहाँ लगाइए ऊपर, ये वाला पीछे वाला, ये वाला, ये यहाँ लगाइए। ये जगह बदलिए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। हेलो, एक दूसरे के सामने खड़े हो जाइए, एक दूसरे के सामने आमने सामने। और पास में आइए। आप दोनों को इसी माइक में बोलना है, इस तरीके से खड़े हो जाइए, आवाज आएगी। वो राइट हैंड दो। जैसा मैं बोलूंगा आपको ऐसा बोलना है। ठीक है। महाकारुणिक महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हम यह संकल्प लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे व किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे और ना ही किसी के द्वारा अपमानित होने देंगे। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। हम दूसरा संकल्प लेते हैं कि हम जो भी सम्यक आजीविका से सम्यक आजीविका से धन कमाएंगे, उसका उपयोग एक दूसरे की सहमति से करेंगे। किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को विश्वास में लिए बिना धन खर्च नहीं करेंगे और ना ही धन का अपव्यय करेंगे। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। हम तीसरा संकल्प लेते हैं कि हम प्राणी हिंसा से दूर रहेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। अर्थात जीवन भर पंचशील का पालन करेंगे। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। हम चौथा संकल्प लेते हैं कि परम श्रद्धे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए अधिकारों का सदुपयोग करते हुए अपने पारिवारिक सामाजिक व राष्ट्र के प्रति दायित्व का निर्वाह पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु।
हम पांचवा संकल्प लेते हैं पांचवा संकल्प लेते हैं कि हम आज आज महाकारुणिक बुद्ध के महाकारुणिक बुद्ध के धम्म की शरण ग्रहण करते हुए हम जीवन पर्यंत करुणा मैत्री बंधुता स्वतंत्रता व न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए व मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए अच्छे व सच्चे बौद्ध बनकर धम्म का आचरण करेंगे। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। तो देखिए 5 संकल्प उन्होंने जीवन में लिए हैं। अगर जीवन में कभी 5 संकल्प ये जीवन में याद रखेंगे तो कभी इनमें लड़ाई झगड़ा होगा, क्योंकि पहले नहीं कहा है कि ना अपमान करेंगे और ना ही किसी के द्वारा होने देंगे। अगर 5 संकल्पों का जीवन भर ये निर्वाह करेंगे तो इनकी कभी भी आप तू में नहीं सुन सकते, कभी किसी की गर्म भाषा में जवाब नहीं सुन सकते। ये इस तरीके की हमारी पद्धति है, इस तरीके की हमारी सभ्यता है, इस तरीके की हमारी ये परंपराएं हैं जिनसे आज गरिमा और तुषार एक दूसरे के बंधन में बंधे हैं, एक दूसरे को जीवन साथी और जीवन संगी के रूप में दोनों ने चुना है। हम इनके अच्छे जीवन की कामना करते हैं। अब हमारे समक्ष में भिक्षु संघ है, इनके अच्छे जीवन के लिए महामंगल सूत्र का पाठ भी जरूर करें, क्योंकि हमारे बीच में महोदय DIG साहब ITBP तिब्बत इंडिया तिब्बत से उन्होंने कहा है, जैसा बाबा साहब ने कहा है, महामंगल सूत्र का पाठ करें, जय अष्टमंगल गाथा का भी पाठ करें। तीनों हमारे भिक्षु, साथ में मैं भी आपके रहूंगा। अब आप दोनों यहाँ बैठ जाएंगे। सभी को इधर एक बार हाथ जोड़कर जय भीम का अभिवादन करें। आप नए जीवन में बंधे हैं, इधर सभी को जय भीम करें। जय भीम। दोनों ही सभी करा दो। ये कुछ फूल आपको दिए जाएंगे। इन फूलों को आप 8 बार में इनके ऊपर डालेंगे। कितने बार में? ये 8 बार ही क्यों डालेंगे? तथागत बुद्ध के जीवन में जब ये घर छोड़ के निकले तो और जब तक अंत जीवन तक इनके जीवन में 8 बार ऐसा समय आया, वो समय इनको बदनाम करने का, इनको मारने का, बुद्ध होने के रोकने का। जब ये अपने ध्यान पर बैठे थे तो मार सेना इन्हें विधन डालती थी इनकी। उसमें मार सेना क्या होती है? मार सेना होती है अंदर की तृष्णाएं, यानी आंख बंद करके बैठे लेकिन मन में ख्याल होगा बच्चा रो रहा होगा, राहुल कैसा होगा, क्या है, इस तरीके के ख्याल आना। उस पर विजय प्राप्त की। एक बार यक्ष से सामना हुआ, उन्होंने भी उनकी तपस्या, इनके ध्यान साधना को भंग करने का प्रयत्न किया, तब उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की। एक बार अंगुलीमाल ने मारने की कोशिश की, एक बार पत्थर फेंका गया ऊपर से, तब मारने की कोशिश की गई। एक बार हाथी को शराब पिला दिया और इनके रास्ते में छोड़ दिया ताकि हाथी को चल दे, तथागत बुद्ध ने जब भी प्राप्त की। एक बार एक महिला ने तथागत बुद्ध को बदनाम करने की कोशिश की जिसका नाम था चिंचा। तथागत बुद्ध ने कहा कि हे बहन, जब चिंचा ने आरोप लगाया कि हे बुद्ध मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, तो बुद्ध ने एक ही बात कहा कि हे बहन, इस बच्चे का बाप कौन है या तो तू जानती है, मैं जानता हूं। अब इतना सुनकर चिंचा हंसने लगी और जो उसने पेट पर कपड़ा बांध रखा था, गर्भवती होने का नाटक कर रहा था, वो खुल गया और उसकी पोल खुल गई। तो तथागत बुद्ध ने उस पर भी विजय प्राप्त की। तो तथागत बुद्ध के जीवन में 8 बार ऐसा समय आया और उस समय को तथागत बुद्ध ने अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से, अपनी मैत्री से विजय प्राप्त की, हासिल किया। उसी मंगल भावना को हम अपने हृदय में रखते हुए, उसी ऐसी वाणी से हम इनके अच्छे जीवन की मंगल कामना करेंगे। इसीलिए आपको पुष्प दिए गए हैं। पहले भंते जी महामंगल सूत्र पाठ का पाठन करेंगे, उसके बाद अष्टमंगल गाथा का पाठ करेंगे। भंते जी को भी पुष्प दे दो, भंते जी के भी पास पुष्प नहीं है, कुछ पुष्प रख दीजिए यहाँ भंते जी के पास। हाँ, महामंगल सूत्र DIG साहब ने बोला है कि पहले वो करना है।
नमो तस्से या मंगलाय वायसाय सिंहाय सोते कामितानां दिवसन्ते आकाशिकासमंगलाय सीतां देवदेना संपपाल्पानिनां संपलोकाय संस्यामि एवं मे सूतान एकं समयं भगवा सभातीयं विहाराति चेतवने अनाथ पिण्डिकस्यारमे अतागो आयतन देवता अभिकंसाय रातिया अभिकंसवन्ना केवल कप्पं देवनामुपासेत्वा एना भगवतेन उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवदित्वा एकमन्तं अट्टासि एकमन्तं पिता कोश देवता बहुदेव मनुषासा मंगलानि अचन्तयो आकांक्षा मनसुतानां गहिमङ्गलमुत्तमा असेवना सवालानां पंडितानां ससेवना पूजसा पूजनीयानां एकमङ्गलमुत्तमा पतिरोपाद सवासुसा पुपेसा कथविन्यता यात्ता सम्मापनीसा एकमङ्गलमुत्तमा बहु ससंतति पंसा दीनयोसा सुखितो सुवारिता सयावसा एकमङ्गलमुत्तमा माता पितो युवतानां पुत्रदारं संगहोयाना कुलसंगमन्ता एकमङ्गलमुत्तमा धनंसा ब्रह्मचर्यंसा यातकानंसा संगहो आनावज्जानि कम्मानि एकमङ्गलमुत्तमा आरती विरति पापा मज्जपाना संयमो अप्पा मदेषु धम्मेषु एकमङ्गलमुत्तमा गारोसा निवातोसा सन्निधिसा कथौन्यता कालेन धम्मसवना एकमङ्गलमुत्तमा कान्तिसा शुभसंस्कृता स्वामनानं सदस्वना निब्बानां सस्सिगिलियंसा एकमङ्गलमुत्तमा पुट्टस्सा लोकधम्मेय सीतामसानकम्पति अशोकं विराजकेमा एकमङ्गलमुत्तमा एता दिशानि कात्वना सर्वतामपराजिता सम्पत्तां सुधिगच्छन्ति तत्ते सममङ्गलमुत्तमन्ति एतेना सत्यवाचेना सुकृते योगसम्पदा एतेना सत्यवाचेना सम्पदुपवयरोगयन्तराया युवजवाविनाशतो एतेना सत्यवाचेना होतुते जयमङ्गलन्ति। अभी जय मंगल अष्टकथा पाठ किया जाएगा। 8 बार करके बताना है। बाहुं ससमविवीय सासायुधन्ता गिरिकरायुधितरोरा सस्येनमारा दानादिरामविदिनाजितुवामिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि मारातिरेकमभियोजितुसावरति घोरमनलवटमाता माता दयावान् कन्देशुरन्तविदिनाजितुवामिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि नागिरि गजवरा नदियारभूता दामाक्यशाकमसनेव सुदारुणन्तं मेकामुसे कलिदिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि
उखितकाकमतिहता सुरारुणन्दं धावन्ति यो जनपदं गुलिमालनन्दं इरेण सङ्कतमनो जित्वामिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि कत्वानकमुदमिवगमिनिया चिञ्चारूढवचनं जनकामचे सन्तेन सोमदिना जित्वामिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि सत्यं विहाय मति सत्यसवादकेयो वादिरोपितमनां अतिअन्तभूता पय्यापति पजलितो जित्वामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि नन्दो वनन्दपुरगा विपुलाहिते भूतेन तेरपुरगेन दमापयन्तो लिपोधरे सविधिना जित्वामिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि दुर्गादेव्युरगेनासुराटकं ब्रह्मं विशोदेयुमेदवाविधानं यानागदेन विना जित्वामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि जयमङ्गलयाख्यगाथा यो वाचो दिने दिने सरस्वते मनन्दे विद्वामहे कविविधानि सुवत्तराणि मोहन सुखानधिगमेयो नरसमयो एतेना सच्चवाजेना शोधुते तु सर्वदा एतेना सच्चवाजेना सापदुका भयरुभयन्तराय उपद्रवा विनाशतो एतेना सच्चवाजेना होतु ते जयमङ्गलानि साधु साधु जितना फूल है सब बता दो देखिए विवाह संपन्न हुआ। आप सबने इनके सुखी जीवन की मंगल कामना की और सभी हाथ जोड़ लेंगे। साथ के साथ में सबके शब्द सुख गाथा भी हम सबके सुखी होने के लिए सभी सुखी रहें, सबका कल्याण हो। इस गाथा के साथ आज के इस विवाह समारोह का समापन करते हैं। सभी हाथ जोड़ लेंगे तथा हाथ जोड़ लीजिए, सभी हाथ जोड़ लीजिए के लिए बोल साबे सत्ता सबे हंतो चके निनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् सबे सत्ता सुखी हंतो सबे हंतो चकेनिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् सबे सत्ता सुखी हंतो सबे हंतो चकेनिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित्
साधु साधु साधु। हिंदी में बोलो, हिंदी में सभी बोलेंगे, हाथ जोड़ेंगे, इसका हिंदी अनुवाद भी करेंगे। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। साधु साधु साधु। विवाह संपन्न हो। सभी विवाह संपन्न। मनोज जी आ जाओ, पुष्पार्पित कर लो। भूपेंद्र जी आ जाएंगे, मौसा जी वो पुष्पार्पित कर लेंगे। शशि भाई आप पुष्पार्पित जो करना चाहे करते रहे, और शशि भाई की आ जाओ, इधर तो किसी लगाओ।